नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का जो आज आपकी 22 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुआ है, यानी 12:30 से 2 PM वाली शिफ्ट। इस शिफ्ट में पूछे गए जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड कहने का मतलब जीके के क्वेश्चंस प्लस साइंस के सवाल। तो इन 25 में से जनरल एप्टीट्यूड के आपके 25 सवाल आने थे। 25 में से यहाँ पर 23 यानी लगभग पूरे सवाल एग्जैक्ट मिल चुके हैं। काफ़ी मेहनत लगी, बहुत से स्टूडेंट ने सवाल सेंड किए, उनको वेरीफाई किया। एफर्ट के लिए लाइक ज़रूर कर देना। इसी प्रकार से आपको हमेशा रियल और ऑथेंटिक कंटेंट मिलता है। जो न्यू कैंडिडेट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्टली मैं आपको ले चलता हूँ जो सवाल आज आपकी सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। और टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाएंगे तो पीडीएफ फाइल वगैरह इजीली वहाँ पर अवेलेबल हो जाती हैं। और आपका एग्ज़ाम जब भी होता है वहाँ पर आप सवाल भी भेज सकते हो। एग्ज़ाम खत्म होते ही लिंक मिल जाती है सवाल सेंड करने की। फिलहाल सवाल आपके सामने। टेक स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रोन्स के द्वारा विकसित भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन का क्या नाम रखा गया है? तो ये 5G सक्षम ड्रोन भारत का प्रथम इसका नाम रखा गया है स्काई हॉक। क्या रखा गया है? स्काई हॉक नाम इसका रखा गया है। जो किसके द्वारा ये डेवलप्ड है? तो आप कहेंगे आईजी ड्रोन्स के द्वारा विकसित है। भारत का प्रथम 5G ड्रोन है स्काई वॉक। नेक्स्ट सवाल। किसान पुष्कर योजना के तहत कितने किसानों को ड्रोन लोन दिया गया? तो यहाँ पर ड्रोन से संबंधित एक और सवाल आपके सामने। किसान पुष्कर योजना के तहत कितने किसानों को ड्रोन लोन दिया गया है? आगे बढ़े उससे पहले आपके सामने एक बेहतरीन डील टेक्स्ट बुक की तरफ से। यहाँ पर आपको 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। टेक्स्ट बुक का मतलब सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट जो आपको एग्जाम में दिलाएगा कॉन्फिडेंस। एक स्मार्ट वर्क के तौर पर तैयारी के लिए, टाइम मैनेजमेंट बेहतर करने के लिए मॉक टेस्ट लगेगा, उसका एनालिसिस कीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हुए एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हो। जो न्यू कैंडिडेट हैं, टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं, 22 से 24 फरवरी के मध्य टीटीजी के कूपन कोड के साथ ज्वाइन होने पर आपको 6 मंथ और एक्स्ट्रा वैलिडिटी 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। जो यहाँ पर आने वाले एमटीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके प्लस आपका इंग्लिश का अच्छा खासा वेटेज रहने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सारे हैं मॉक टेस्ट है वो तैयार किए गए हैं। तो सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट 600 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट यहाँ पर अटैम्प्ट कर सकते हो। एग्जाम पैटर्न डैशबोर्ड पर आधारित है। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो अपन बात कर रहे थे किसान पुष्कर योजना की, जो कि लोन देती है। कौन से लोन? एग्री ड्रोन पर लोन देती है। ये योजना किसके द्वारा संचालित है? तो ये योजना दोस्तों क्रूड एरोस्पेस, जो ड्रोन स्टार्टअप कंपनी और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इनके द्वारा साझेदारी के तहत किसान पुष्कर योजना है वो शुरू हुई है, जिसमें 150 एग्री ड्रोन का लोन मंजूर भी कर दिया है। कितने किसानों को ड्रोन लोन दिया गया है? तो 150 को फिलहाल दिया जा चुका है। और 31 मार्च 2023 तक 5000 ड्रोन उपलब्ध कराने का इनका लक्ष्य भी है। नेक्स्ट सवाल। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितनी है वो आपको पूछा। तो हाइट है, अरावली पर्वतमाला है जो कि गुजरात राजस्थान होते हुए दिल्ली तक जाती है। इसकी जो हाइट है वो दोस्तों सर्वोच्च शिखर की हाइट का पूछा है स्पेशली। अरावली की तो कुछ 930 मीटर के आसपास एवरेज रहती है। गुरु शिखर है सर्वोच्च शिखर, जिसकी हाइट है 1722 मीटर। कितनी? 1722 मीटर है गुरु शिखर, सिरोही राजस्थान में। आवर्त सारणी के 17वें समूह में कौन सा तत्व नहीं आता है? आवर्त सारणी के 17वें ग्रुप यानी हेलोजन ग्रुप की बात हो रही है। इसमें जो एलिमेंट आते हैं वो है दोस्तों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन और टेनिसिन। ये एलिमेंट है सभी 17वें ग्रुप के आवर्त सारणी के। इजी सवाल आपके लिए। जट जटिन नृत्य कहाँ से शुरू हुआ है? जट जटिन नृत्य की बात करें तो मिथिला का यानी बिहार के क्षेत्र का है। जो जाट जटिन कह सकते हो, बिहार के उत्तरी भाग विशेषकर मिथिलांचल में ये लोकप्रिय है। विराट कोहली ने हाल ही में वनडे इंटरनेशनल में किसका रिकॉर्ड तोड़कर सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल रन बनाने वाले 5वें बल्लेबाज बने हैं? ज़्यादातर इस सेट में करंट अफेयर्स देखने को मिले वो दोस्तों जनवरी 2023 के मिले हैं। तो जनवरी 2023 लेटेस्ट तक के करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं आपके। विराट कोहली ने यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ा है। महिला जयवर्धन जो श्रीलंका के खिलाड़ी हैं और फिफ्थ हाईएस्ट रन स्कोर करने वाले वनडे में, कुछ 12,000 प्लस इनके रन हो चुके हैं। सचिन तेंदुलकर वैसे टॉप पर हैं ओडीआई में, उसके बाद कुमार संगकारा, उसके बाद रिकी पॉन्टिंग, फिर सनत जयसूर्या और पहले जयवर्धने थे। अभी फिलहाल फिफ्थ स्थान पर विराट कोहली। तो क्रिकेट से करंट अफेयर्स में 2 सवाल यहाँ पर इस सेट में आपको देखने को मिले हैं। अब जब विराट कोहली ने 46वां शतक जड़ा है ओडीआई में, उस केस में
इन्होंने सचिन तेंदुलकर का भी एक यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ा है। कौन सा रिकॉर्ड? किसी एक टीम के खिलाफ सबसे ज़्यादा शतक लगाने के मामले में सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड कोहली जी ने तोड़ा। खालसा कॉलेज की स्थापना अमृतसर में किस सन में हुई? भाई खालसा कॉलेज का पूछा है। जो अमृतसर में स्थापना हुई है वो दोस्तों 1892 में हुई है। कब हुई है? तो आप कहेंगे खालसा कॉलेज। अब जब भी एग्जाम में आ जाएगा तो मैं इसको गलत नहीं करूंगा, मैं करूंगा डायरेक्टली 1892 खालसा कॉलेज। ठीक है। नेक्स्ट वाले यहाँ पर कर्क रेखा कितने स्टेट से होकर गुजरती है? कर्क रेखा यानी मित्र पर गमछा झार। कर्क रेखा यानी मित्र पर गमछा झार। क्या मतलब हुआ कि ये जो आप देख पा रहे हो ट्रिक, ये इतने स्टेट से गुजरती है। 8 स्टेट हैं। मित्र का मतलब आपके सामने यहाँ पर तो तिर यानी त्रिपुरा है। वैसे मी और म मिलकर ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। त्र यानी त्रिपुरा है। प यानी आपके पश्चिम बंगाल हो जाएगा। र यानी राजस्थान है। फिर आपके ग का मतलब है यहाँ पर गुजरात और म मध्य प्रदेश हो गया। छ यानी छत्तीसगढ़। झ यानी झारखंड। ये 8 स्टेट है मित्र पर गमछा झारते हुए आपने कर्क रेखा क्रॉस की। अब जो कर्क रेखा जो कैंसर लाइन है उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23.5 डिग्री पर स्थित है। नेक्स्ट सवाल, निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल के आधार पर कार्यरत है? निर्वाचन आयोग तो आप कहेंगे आर्टिकल 324। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 324 में आपको निर्वाचन आयोग के बारे में उल्लेख मिलता है। आर्टिकल 324 ध्यान रखना, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त है वो कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त है वो कौन है? वो राजीव कुमार है। और ये पूछ लें चुनाव आयुक्त, एक दोस्तों चीफ है और एक में चीफ नहीं है, ध्यान रखना। चीफ इलेक्शन ये तो राजीव कुमार, और इलेक्शन कमिश्नर कौन है? चुनाव आयुक्त वो 2 हैं, अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल है। अब एक सवाल है एसएससी जीडी एग्जाम में अभी हाल ही में पूछा हुआ सवाल है कि निर्वाचन आयोग है जो भारतीय इलेक्शन कमीशन है वो किन किन के चुनाव कंडक्ट कराते हैं या फिर किन का नहीं कराते हैं? तो याद रखना निर्वाचन आयोग के द्वारा एक तो आपकी पार्लियामेंट संसद का, राज्य विधानसभा का, भारत के राष्ट्रपति, अब संसद में लोकसभा वो राज्यसभा आ जाती है, और राज्य विधानसभा अब एमएलए के भी कराते हैं, एमपी राज्य विधानसभा आपके राज्यसभा और लोकसभा, एमएलए और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, ये इलेक्शन है वो केंद्रीय जो या फिर निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा कंडक्ट होते हैं। भारत भूटान के साथ कितने किलोमीटर सीमा साझा करता है? तो भारत भूटान के साथ 699 किलोमीटर सीमा साझा करता है। ग्रुप डी में इस टाइप से काफ़ी सवाल पूछे गए थे 2022 में। अब भारत की टोटल जो सीमा शेयर होती है वो है दोस्तों 15,106 किलोमीटर लैंड बॉर्डर, और इसमें से जो तटीय बाउंड्री है वो दोस्तों 7,515 किलोमीटर, यानी स्थलीय सीमा 15,000, तटीय 7,500 किलोमीटर है। अब ये जो 15,000 स्थलीय सीमा है वो किन किन देश के साथ कितनी है वो आपके सामने है पूरा डाटा। बांग्लादेश है वो 4,096 किलोमीटर भारत साझा करता है। बांग्लादेश का आपको जब भी पूछेंगे तो आप कहेंगे सबसे अधिक बाउंड्री है 4,096 किलोमीटर है वो बांग्लादेश के साथ इंडिया शेयर करता है, और सबसे कम करता है अफगानिस्तान के साथ में 106 किलोमीटर। उसके बाद यहाँ पर भूटान जो आपको पूछा है 699 किलोमीटर। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो 1643 किलोमीटर है म्यांमार के साथ में। तो ये क्रम वाइज सबसे कम से ऊपर की ओर बढ़ रहे हो आप। नेपाल के साथ में 1751 किलोमीटर, पाकिस्तान 3,323 और चाइना सेकंड चाइना है 3,488 किलोमीटर है। अब ये भी एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, 1 सेकेंड, कि एनटीपीसी में सवाल आया था कि बांग्लादेश है वो कौन कौन से राज्यों से सीमा साझा करता है, नेपाल कौन से राज्यों से करता है, पाकिस्तान कौन से भूटान कौन से सबसे अधिक उसमें भी कौन से, ये भी फैक्ट आपको पता होना चाहिए। तो बांग्लादेश के साथ मैंने कहा 4,096 किलोमीटर के लगभग रहती है बाउंड्री। वो भारत के स्टेट कौन से है? तो कितने राज्य ये भी याद रखना, कौन कौन से, 5 राज्य हैं बांग्लादेश के साथ में। आप कहेंगे 5 राज्य, कौन सा? असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। अब ये याद कैसे होंगे? आपको मैप से याद करना होगा। जैसे ही आप मैप एक बार देखेंगे तो ईजिली चीज़ें कवर हो जाती है। अब एक बार मैप मत देखना, आप डेली जो न्यू कैंडिडेट है ना, डेली मैप देखो, एक आपकी वॉल पे मैप को चिपका दो और फिर उसको डेली देखो, तो अपने आप वहाँ पर बाउंड्री बन जाएगी दिमाग में। नेपाल के साथ की बात करें तो लगभग 1850 किलोमीटर है, उसमें 5 राज्य आ जाते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार नेपाल के साथ में। पाकिस्तान के साथ में राजस्थान, गुजरात, पंजाब है, जम्मू कश्मीर यूटी हो जाएगा। भूटान के साथ में है असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, और ये सभी भूटान के साथ में। अब एक सवाल पूछा गया, एक्चुअल में सवाल ये था कि संयुक्त राज्य अमेरिका से जो भारत के संविधान में क्या क्या एडॉप्ट किए गए हैं वो कौन से स्रोत हैं, वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं भारतीय संविधान में एक्चुअली में। तो उसमें आपका हो जाएगा मौलिक अधिकार, एक विकल्प रहा है वो करेक्ट था आपके।
मौलिक अधिकार के साथ साथ यूएसए से न्यायिक पुनरावलोकन, ये ध्यान रखना, न्यायिक पुनरावलोकन यूएसए से। न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है ना, वो भी यूएसए से ली गई है। और निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग यूएसए से। ये सभी आपको एसएससी जीडी में एक सवाल पूछा गया था, भारत के संविधान के जो विभिन्न भाग है वो कितने देशों से लिए गए, तो टोटल 10 देशों से भारत के संविधान के विभिन्न विदेशी स्रोत आकर संविधान बन गया। तो 10 देश है। अब इन 10 देश से क्या क्या लिया गया है ये एक बार जान लो। यूएसए से मैंने बता दिया, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति महाभियोग, ध्यान रखना यूएसए। ब्रिटेन से लिया गया दोस्तों संसदात्मक शासन प्रणाली, ब्रिटेन से संसदात्मक शासन प्रणाली। एकल नागरिकता भी ब्रिटेन से ली गई है। और विधि निर्माण प्रक्रिया ये सभी ब्रिटेन से। आयरलैंड से डीपीएसपी, सभी को पता भाई, आयरलैंड सभी को पता है, नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रखना, प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची का प्रावधान है ना, वो ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। अब काफ़ी बार पूछा जाता है आपातकाल वाले, तो वो जर्मनी से लिए गए हैं। कनाडा से क्या लिया गया है, तो संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, वो कनाडा से। संविधान जो संशोधन होता है 368, तो वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। रशिया से फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य लिए गए। और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान वाला एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। नेक्स्ट बात करूं फ्रांस से क्या लिया गया है, तो फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श, ये फ्रांस से लिए गए हैं। प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का आदर्श लिए गए ना, कहाँ से लिए गए, तो आप कहेंगे फ्रांस से लिए गए हैं। नेक्स्ट सवाल, किस शैवाल में कोशिका भित्ति पाई जाती है, कौन से एल्गी में कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो वो है दोस्तों कैरोफाइसियन ग्रीन शैवाल। एक्चुअल में कैरोफाइसियन नहीं था, नाम ग्रीन शैवाल था, रेड शैवाल था इस प्रकार, तो ग्रीन शैवाल आप टिक कर सकते हो। कोशिका भित्ति वैसे पादप कोशिका में पाई जाती है, लेकिन एल्गी भी ग्रीन शैवाल है तो इसमें भी पाई जाती है। नेक्स्ट सवाल बात करें, एक और क्रिकेट का जो सवाल है कि टीम इंडिया ने श्रीलंका को कितने रनों से हराकर ओडीआई क्रिकेट में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है, तो टीम इंडिया ने श्रीलंका को 317 रन से हराया। अभी हाल ही में जो ये वनडे की सीरीज हुई थी जिसमें रिकॉर्ड बनाया, इंडिया ने टोटल 391 का लक्ष्य रखा था श्रीलंका के सामने और श्रीलंका ढेर हो गई और 317 रन की इंडिया की सबसे बड़ी जीत हुई यहाँ पर। अभी तक वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में रनों के हिसाब से सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड पहले न्यूजीलैंड के नाम था, फिलहाल यहाँ पर 317 रन इंडिया ने जीता है श्रीलंका के विरुद्ध। बजट 2022 में सड़क परिवहन क्षेत्र के लिए वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार किए जाने की घोषणा की गई है, तो 2022-23 में घोषणा की गई थी 25,000 किलोमीटर, लेकिन हुआ कुछ 11-12 हज़ार के समथिंग किलोमीटर हुए थे और 13-14 हज़ार 11 हज़ार हुए थे किलोमीटर 2022 में जो लक्ष्य था। और अब की बार 14 हज़ार किलोमीटर के आसपास और कंप्लीट होकर टोटल ये 25,000 किलोमीटर है वो कंप्लीट हो जाएंगे। वैसे शुरुआत में 25,000 था, लेकिन उस समय प्रीवियस बजट में 11,000 तक लक्ष्य हुआ कंप्लीट। पादप कोशिका में कौन सा कोशिकांग नहीं पाया जाता, विकल्प देखिएगा, लाइसोसोम, रिक्तियाँ, हरित लवक और सेल वॉल। तो ये वॉल्क्यूल है। लाइसोसोम दोस्तों, वैसे पादप कोशिका की बात करें तो उसमें सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है ना, वो जंतु कोशिका में नहीं होती, पादप कोशिका में होती है केवल। और लाइसोसोम है, जब यहाँ पर विकल्प में यदि सेंट्रोसोम रहता तो आप टिक कर सकते थे इजीली, सेंट्रोसोम नहीं है तो लाइसोसोम भी एक तरीके से पूर्णतः विकसित नहीं है, वहाँ पर रिक्तिकाएँ हैं वो कार्य कर रहती है। लाइसोसोम का जो अवशिष्ट पदार्थ तो होता है लाइसोसोम, और क्या करती है, पाचन करती है। अब सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट की बात करें, ये हरित लवक और कोशिका भित्ति आपको पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, तो उस केस में आप कहेंगे कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है और क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। नीति आयोग का गरीबी सूचकांक बहुआयामी, जो गरीबी सूचकांक नीति आयोग का जिसमें राज्यों को रैंक दी जाती है, उस केस में 2021 में शीर्ष राज्य कौन सा, यहाँ पर शीर्ष राज्य का मतलब सबसे अधिक स्कोर किया, सबसे अधिक स्कोर किया का मतलब सबसे गरीब राज्य की बात हो रही है। तो बिहार को बहुआयामी गरीबी के उच्चतम स्तर वाले राज्य के रूप में चुना गया और राज्य को 51.91% आबादी है वो बहुआयामी गरीब है। तो हाईएस्ट गरीबी के केस में बिहार, उसके बाद आता है झारखंड। कौन सा, याद रखना, बहुआयामी गरीबी में बिहार के बाद आपका झारखंड है और फिर आ जाता है यूपी और एमपी। और सबसे कम गरीब या फिर अमीर कह सकते हो केरल है भाई, केरल में गरीबी बिल्कुल नोट नहीं की गई है। उसके बाद गोवा, केरला, गोवा, सिक्किम, ये टॉप 3।
नेक्स्ट सवाल है, नवीनतम राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के अकॉर्डिंग 2021 में देश में सबसे अधिक बलात्कार के केस में सेकंड राज्य कौन सा है? तो भाई फर्स्ट नहीं पूछा, हाईएस्ट बलात्कार में सेकंड राज्य पूछा है। तो सर्वाधिक तो वैसे राजस्थान में 6,337 बलात्कार के मामले रिकॉर्ड हुए और उसमें सेकंड किस राज्य के? सेकंड है दोस्तों मध्य प्रदेश के, और उसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश लगभग समान डाटा, महाराष्ट्र फिर चौथे स्थान पर। नेक्स्ट सवाल है, सूरी साम्राज्य, जैसे सुर साम्राज्य कह सकते हो, उसके फाउंडर संस्थापक कौन है? सूरी डायनेस्टी के संस्थापक है शेर शाह सूरी। कौन? शेर शाह सूरी। और ये पूरी सूरी डायनेस्टी के शासक हैं। इस्लाम शाह सूरी बने उसके बाद, फिर फिरोज शाह सूरी। आपको पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा सूरी साम्राज्य का शासक नहीं रहा है, तो आप कहेंगे ये तो सभी रहे हैं, इस्लाम शाह सूरी, फिरोज शाह सूरी, शेर शाह सूरी, मोहम्मद शाह आदिल भी। अब ध्यान रखना वहाँ पर एक विकल्प आपको दे देंगे मोहम्मद शाह आदिल, आप कहेंगे भाई इनके लास्ट में सूरी नहीं आ रहा, तो ये टिक कर देंगे आप, वो गलत है, मोहम्मद शाह आदिल भी रहे हैं। इब्राहिम शाह सूरी, सिकंदर शाह सूरी, आदिल शाह सूरी। नेक्स्ट वाला है, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिंग, लॉर्ड क्यों लगाए भाई? विलियम बेंटिंग की सहायता से 1829 में कानून बनाकर सती प्रथा का अंत किया गया। मेन प्रयास यहाँ पर राजा राम मोहन राय का संघर्ष है, इनके आगे लगाओ भाई लॉर्ड। सती प्रथा का अंत है वो विलियम बेंटिंग के काल में कानून आया था 1829 में। नेक्स्ट सवाल, 2022 विश्व स्नूकर चैंपियनशिप विजेता, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप, वो दोस्तों रॉनी ओ सुलीवन। कौन? रॉनी ओ सुलीवन विश्व स्नूकर चैंपियनशिप के विजेता, ये इंग्लैंड के हैं। टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? टिहरी बांध ईजिस्वार उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पर। अगला सवाल यहाँ पर स्पष्ट नहीं मिले, दो सवाल जेएनबी कैंडिडेट के एग्जाम सेकंड शिफ्ट में था। कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना है एग्जैक्टली ये किस टाइप से सवाल पूछे गए थे। सवाल बीमारी से हैं जिसमें प्रभावित अंग का पूछा गया है, फेफड़े, आँख, कुछ इस प्रकार विकल्प थे। एक ब्लड की 2021 की कोई थीम थी, ब्लड डे था, क्या कुछ था वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये आपके सामने 25 में से 23 सवाल का डाटा, उसमें भी एग्जैक्ट सवाल लाने की, सेम लैंग्वेज के साथ लाने की, एक्स्ट्रा फैक्ट सहित लाने की कोशिश की है। एफर्ट के लिए लाइक कर देना, क्योंकि एक तो कंटेंट को फटाफट लेके आना, उसमें भी एग्जैक्ट चीज़ें लेके आना, और वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, और वो भी वन मैन आर्मी के द्वारा, तो काफ़ी मेहनत लग जाती है। इसके बदले आपको कुछ नहीं करना, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो फ्रीली पीडीएफ फाइल के लिए। तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ। और आपको बता दूं, टेक्स्ट बुक पर जो ऑफर चल रहा है लाभ उठा सकते हो, 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है टीटीजी के कूपन कोड के साथ में, वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। धन्यवाद।